अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दहुम जमात तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। On page number 59, let us recall is given to you. सफ़ा नंबर 59 पर आइए जरा याद करें करके दिया हुआ है। It means that we studied this topic in previous class also. इसका मतलब ये है कि आपने युनवान गुज़िश्ता जमात में पढ़ा हुआ है। Heading is given to you arc of a circle. उन्वान दिया हुआ है दायरे का खौस। This figure is given to you. ये शक्ल दी हुई है आपको वहां पर। Arc of a circle. A secant divide the circle in two parts. Any one of these two parts and common points of the circle and the secant constitute an arc of the circle. See here the line K is the secant. Due to line K, the circle is divided into two parts. Any one of the part and the common point of the circle and the secant is constitute the arc of a circle. See here the line K is the secant. Due to K, this circle is divided into two parts. I shown by pink color and green color it. So any one of the part and the common point of the circle and the secant, we take this part or this part and the common point of the circle and secant. Common point are which here? A and B. So this part and this part is called arc of a circle. खाते खत की वजह से दायरे के दो हिस्से होते हैं। इनमें से कोई हिस्सा और खाते खत के दायरे पर वाक़े दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को दायरे का खौस कहते हैं। देखिए यहाँ पे खत के खाते खत है। खत के की वजह से दायरे के दो हिस्से हो रहे। उन दो हिस्सों में से कोई भी हिस्सा और दायरे और खाते खत के और दायरे पर वाक़े नुकात के मिलने से जो शक्ल बनती है उसे क्या कहते हैं? दायरे का खौस कहते हैं। यहां खत के तखाता है। खत के की वजह से दायरा दो हिस्से में तकसीम हो जा रहा। तो इसमें का हिस्सा या ये हिस्सा लो या ये हिस्सा लो और जो नुकात दायरे और तखाता पर वाक़े हैं। दोनों नुकात कौन से? दायरे और तखाता पर वाक़े कौन से नुकात है? यहां पर दायरे और तखाता पर कौन से नुकात वाक़े हैं? नुकात ए और बी हैं। तो ये हिस्सा या ये हिस्सा ये क्या है? दायरे का खौस है। इन द फिगर ड्यू टू secant K, arc
arc AXB and arc AYB are formed. शक्ल में तखाता के की वजह से दायरे के दो खौस कौन से बनते हैं? AYB और AXB बनते हैं. Clear? The second, divide the circle into part. Any one of this part and the point common in the circle and the second constitute the arc of the circle. तखाता क्या करता है? दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है. तो उन दो हिस्सों में से कोई भी हिस्सा और तखाता और दायरे पर जो नुकात आ रहे इनके मिलने से जो शक्ल बनती है उसे क्या कहते हैं? दायरे का कौस कहते हैं. इन द फिगर AXB and AYB are the arc of the circle due to the second K. शक्ल में खौस AYB और खौस AXB क्या है? तखाता K से बनने वाले दायरे के खौस है. The point of intersection of the circle and the second are called the end point of the arcs. The point of intersection. Which are the point of intersection of the circle and the second here? The point A and B. Point A and B are the point of intersection of the circle and the second. So these points are called end point of the arc. Here point A and B are the end point of arc AXB. Arc AXB start from A and into B, and A and B are also the end point of arc AYB. So the point of intersection of the circle and the arc are called end point of the arc. Here the end point of these two arcs are A and B. दायरा और खाते खत के नुक्ते तखाता को खौस के इख्तितामी नुकात या खौसैन के सिरे कहते हैं. दायरा और तखाता के नुक्ते तखाता को. अब देखिए यहां पे तखाता कौन सा है? के है. और ये दायरे को का खता कर रहा ए और बी पर. तो तखाता और दायरे के नुक्ते तखाता कौन से? ए और बी है. तो ए और बी क्या कहलाएंगे? ए खौसैन के इख्तितामी नुकात कहलाएंगे. AXB के इख्तितामी नुकात ए और बी हैं और AYB खौस AYB की भी इख्तितामी नुकात कौन से? ए और बी हैं. तो याद रखना है आपने दायरा और खाते खत के नुक्ते तखाता को क्या कहते हैं? खौसैन के इख्तितामी नुकात कहते हैं. तो यहां पर इख्तितामी नुकात कौन से? ए और बी. दायरा और खत के नुक्ते तखाता कौन से? यहाँ पे ए और बी है. तो ए और बी क्या है? खौसैन के इख्तितामी नुकात हैं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the circle and the second is called end point of the arcs. Here the point of intersection are A and B. So point A and B are the end point of these two arcs. Clear? Now we start next point. If you observe the figure, due to secant K, the circle divided into two parts or two arcs. One arc is large and other arc is small. Here the arc AYB is large and arc AXB small.
So arc AYB is called major arc and arc AXB is called minor arc. आपने मेजर और माइनर ये लफ्ज सुने हुए इससे पहले. क्या एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा होता है वहां पर, ये न्यूज स्टडी, मेजर कैजुअलिटी हुई, माइनर कैजुअलिटी हुई. मेजर बोले तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और माइनर बोले तो कम हो गया. मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा. So here arc AYB is large, so it is major arc, and arc AXB small, it is minor arc. Or you observe the figure carefully. The arc AYB contain the center of the circle. The arc containing the center of the circle is called major arc. What is the definition of major arc? The arc containing the center of the circle is called major arc. In the figure, arc AYB is the major arc. Why? It contains the center of the circle. And the arc not containing the center of the circle is called minor arc. What is the definition of minor arc? The arc not containing the center of the circle is called minor arc. Here which arc not contain the center of the circle? Arc AXB. So in the figure, arc AXB is minor arc. Clear? Here the secant divide the circle in two parts. Each part is called arc of the circle. The arc AYB is large and it contains the center of the circle, so it is called major arc. And arc AXB not contain the center of the circle, it is minor arc. क्लियर? अगर आपने शक्ल को बगौर देखे तो तखाता के जो है दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा, हर हिस्सा खास कहला रहा, लेकिन एक हिस्सा बड़ा है दूसरा हिस्सा छोटा है. तो जो खास बड़ा है उसे कहते हैं अकबर खास और जो छोटा है उसे कहते हैं असगर खास. तो यहां पर खास AYB बड़ा है इसलिए खास AYB कौन सा खास है? अकबर खास है. और खास AXB छोटा है उसे क्या बोलेंगे? असगर खास बोलेंगे. जिस खास में दायरे का मरकज वाक़े होता है उसे अकबर खास कहते हैं. अकबर खास तारीफ क्या है? जिस खास में दायरे का मरकज वाक़े होता है उसे अकबर खास कहते हैं. शक्ल में खास AYB में दायरे का मरकज है इसलिए खास AYB कौन सा खास है? अकबर खास है. असगर खास जिस खास में दायरे का मरकज नहीं होता है, जिस खास में दायरे का मरकज वाक़े नहीं होता है उसे असगर खास कहते हैं. अब शक्ल में कौन से खास में दायरे का मरकज वाक़े नहीं है?
कॉस ए एक्स बी में वाक़ नहीं है, इसलिए कॉस ए एक्स बी कौन सा कॉस है? असगर कॉस है। क्लियर? हियर वी कंप्लीट द टॉपिक आर्क ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल एंगल, मरकजी जाविया। If you observe the figure, in this figure, O is the center of the circle. Here I draw an angle AOB. The vertex of angle AOB is O. So, the vertex of angle AOB is the center of the circle. So here angle AOB is called central angle. So definition is given to you: when the vertex of an angle is the center of a circle, it is called a central angle. What is the definition of central angle? When the vertex of an angle is the center of a circle is called central angle. In the figure, the vertex of angle AOB is the center of the circle O. So here angle AOB is a central angle. In the figure, angle AOB is the central angle. अगर आपने शक्ल का बगौर मुशाहिदा करे तो ओ दायरे का मरकज है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जाविया AOB बनाया। जाविया AOB की रास क्या है? O है। तो जाविया AOB की रास दायरे के मरकज पर है, इसलिए जाविया AOB कौन सा जाविया है? मरकजी जाविया है। तो मरकज की तारीफ क्या दी हुई है आपको? जिस जाविये का राशि नुक्ता दायरे के मरकज पर वाक़े हो, इस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं। क्लियर? क्या दिया हुआ आपको तारीफ? जिस जाविये का राशि नुक्ता दायरे के मरकज पर वाक़े हो, उस जाविये को क्या कहते हैं? मरकजी जाविया कहते हैं। तो देखिए, जाविया AOB का जो रास वो है, दायरे के मरकज O पर वाक़े है, इसलिए जाविया AOB कौन सा जाविया है? मरकजी जाविया। Now if you observe the figure carefully, here also the center angle divide the circle into two arcs. One arc is inside the angle and other arc is outside the angle. This arc APB is inside the angle and arc AQB is outside the angle. The arc inside the angle AOB is small, so arc APB is minor arc, and the arc AQB, which is outside, shown by the pink color, it is large, it is major arc. So it means that the central angle also divide the circle into part or two arc. One arc is minor, which is inside the central angle, and other arc is major, which is outside the central angle. In this figure, arc APB is minor arc and arc AQB is the major arc. शक्ल को बगौर देखे आपने, के जाविया है, इसकी वजह से भी दायरे के दो खौस बनते हैं। तो खौस APB जो है, जो जाविया AOB के अंदरून में आ रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे?
असगर खौस और खौस ए क्यू बी जो दायरे के बैरून में है, जिसको मैंने आपको गुलाबी कलर से बताया हुआ है, वो कौन सा है? अकबर खौस है। तो मरकजी जाविये में क्या करता है? दायरे के दो खौस बनाता है, उसमें से एक छोटा रहता, छोटा कहाँ रहता? जाविये के अंदर रहता, उसको बोलते असगर खौस। यहां पर खौस ए पी बी असगर खौस है और एक खौस बाहर रहता जो बड़ा रहता, यहां पे खौस ए क्यू बी अकबर खौस है। आप इसे लिख। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ऑफ एन आर्क। अगला उन्वान है खौस की पैमाइश। वी स्टडीड माइनर आर्क, major arc. Now in this topic we study how can find the measure of minor arc and the measure of major arc. हमने असगर खौस पढ़ा, अकबर खौस पढ़ा। इस उन्वान में हम देखेंगे असगर खौस की पैमाइश किस तरह मालूम की जाती है और अकबर खौस की पैमाइश किस तरह मालूम की जाती है। First, measure of minor arc is equal to measure of its corresponding central angle. The measure of minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. See here. In the figure, O is the center of the circle, angle AOB is the central angle, and arc AXB is the minor arc. So here angle AOB form the minor arc AXB. So angle AOB is the corresponding central angle of arc AXB. Here the central angle AOB form the minor arc AXB. So for minor arc AXB, the corresponding central angle is angle AOB. So if you want to find the measure of arc AXB, so measure of arc AXB is equal to measure of angle AOB. Clear? Here angle AOB is the corresponding central angle of arc AXB. So measure of arc AXB is equal to measure of angle AOB. Suppose the measure of angle AOB is given to 40 degree. If angle AOB is 40 degree, so the measure of minor arc AXB is also 40 degree. Why? The measure of minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. Here the central angle AOB is the corresponding central angle of arc AXB. So angle AOB is 40. So minor arc AXB is also 40 degree. You must remember this. The measure of minor arc is equal to measure of its corresponding central angle. असगर खौस की पैमाइश इसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। देखिए शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, जाविया एओबी मरकजी जाविया है। अब ये जाविया एओबी मरकजी जाविये की वजह से असगर खौस AXB तैयार हो रहा, बन रहा। इसलिए असगर खौस AXB का नजीरी मरकजी जाविया कौन सा है? जाविया AOB है। तो
तो जाविया ए ओ बी की पैमाइश जितनी रहेंगी उतनी ही असगर खौस ए एक्स बी की पैमाइश रहेंगी। फर्ज कीजिए कि यहां पर मरकज जाविया ए ओ बी 40 है तो असगर खौस ए एक्स बी भी 40 रहेगा। आप याद रखना है किसी भी असगर खौस की पैमाइश उसके नजीरी मरकज जाविये के पैमाइश के मसाइल रहती। देन मेजर ऑफ मेजर आर्क, हाउ कैन यू फाइंड? सी हियर, ड्यू टू दिस सेंट्रल एंगल AOB, our circle is divided into two arcs. One is shown by green color and other is shown by pink color. Clear? If you join these two arcs, a circle is formed. So here the major arc and the minor arc are the part of the circle. So how can you find the measure of the major arc? Measure of the major arc is equal to 360 minus the measure of corresponding minor arc. Here the major arc is AYB and minor arc is AXB. These two arcs are the arc of same circle, so they are corresponding to each other. Here the corresponding minor arc of major arc AYB is arc AXB and the corresponding arc of minor arc AXB is major arc AYB. Both are corresponding to each other. So the measure of major arc is equal to 360 minus measure of minor arc. In our figure, arc AYB is the major arc. So to find measure of arc AYB, you subtract the measure of minor arc, means arc AXB from 360, so you get the measure of major arc AYB. Here AXB is 40, then what is AYB? So 360 minus 40 means 320, so measure of arc AYB is 320. So you must remember that to find the measure of major arc, formula is measure of major arc is equal to 360 minus measure of its corresponding minor arc. If you subtract measure of corresponding minor arc from 360 degree, you get the measure of major arc. अकबर खौस की पैमाइश मसावी है 360 मनफी नजीरी असगर खौस की पैमाइश। देखिए शक्ल में अकबर खौस AYB बन रहा और असगर खौस AXB बन रहा। ये दोनों एक ही दायरे के खौस है, तो ये क्या एक दूसरे के नजीरी खौसैन हैं। अब आपको कहा जाएगा अकबर खौस AYB की पैमाइश मालूम करो, तो आप क्या करेंगे 360 में से उसके नजीरी असगर खौस की पैमाइश मनफी कर देंगे, मतलब खौस AXB की पैमाइश मनफी करेंगे। तो देखिए अकबर खौस की पैमाइश मसावी है 360 मनफी नजीरी असगर खौस की पैमाइश। यहाँ पर अकबर खौस AYB है, अकबर मेजरमेंट खौस AYB मसावी है 360 मनफी मेजर में खौस AXB। अब हमने यहाँ पे 40 लिए, तो 40 अगर AXB की पैमाइश अगर 40 है और आपको खौस AYB की पैमाइश मालूम करना है, तो 360 में 40 मनफी करेंगे, कितना आएगा वो 320 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आर्क इज सेमी सर्कुलर आर्क
measure of the semicircular arc. In short, we can say it as semicircle. I draw this figure to explain this. If the secant pass through the center of the circle, if the secant pass through the center of the circle, it divide the circle into equal part. Each part is called semicircular arc or the semicircle. See here, due to the secant K, it passes through the center. This circle is divided into two equal arcs, arc PRQ and arc PSQ. So both are semicircular arc, and in short we can say it semicircle. We know that the measure of whole circle is 360. Half of 360 is 180. So the measure of semicircular arc or semicircle is 180 degree. Third point, measure of a semicircular arc, that is of a semicircle, is 180 degree. निस्फ दायरे के खौस की पैमाइश या निस्फ दायरे की पैमाइश, इसके लिए समझाने के लिए मैंने ये शक्ल बनाया। अगर खते तखाता मरकज से गुजरता है तो क्या करता है, दायरे को दो मसावी खौसों में तकसीम करता है। हर हिस्सा कहलाता है निस्फ दायरे का खौस या मुख्तसरन उसको निस्फ दायरा भी कहते हैं। देखिए ये तखाता के मरकज से गुजर रहा, इसकी वजह से दायरे के दो मसावी खौस बन रहे, खौस PRQ और खौस PSQ, दो मसावी खौस बन रहे यहाँ पर, या उनको निस्फ दायरा बोलते हैं। तो पूरा दायरा 360 का रहता, उसका आधा कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी रहती, 180 दर्जे रहती। तो यहाँ पे निस्फ दायरे के खौस की पैमाइश यानी निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 दर्जे होती है। एंड द मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। वी नो द मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। Here we complete. Let us recall what we studied here. In the let us recall, arc of a circle, major arc, minor arc, central angle, measure of arc, in measure of arc, measure of minor arc, measure of major arc, measure of semicircular arc or semicircle, or measure of whole circle. You must remember this all point. It is necessary for your practice set 3.3. आज हम यहां पर हमने आइए जरा याद करें, मुकम्मल कर लिया। आइए जरा याद करें, हमने क्या क्या देखा, दायरे का खौस देखा हमने, अकबर खौस देखा, उसमें असगर खौस देखा, मरकजी जाविया, खौस की पैमाइश में असगर खौस की पैमाइश, अकबर खौस की पैमाइश, निस्फ दायरे के खौस या निस्फ दायरे की पैमाइश और मुकम्मल दायरे की पैमाइश।
ये तमाम चीज़ें, तमाम नुकात आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, याद करना चाहिए। ये 3.3 के लिए ज़रूरी है और ये तमाम नुकात आपने आपके कॉपी में लिख लेना है। ऑन पेज नंबर 60 let us learn is given to you. In let us learn, we learn congruence of arcs. So पेज नंबर 60 पर आइए समझ ले दिया हुआ है। इसमें क्या समझने वाले हम? कौसैन की मुतमासिलत। We know that when two coplanar figure coincide with each other, then they are called congruent figure. We know this very well. What is? When two coplanar figure coincide with each other, they are called congruent figure. हमें मालूम है एक ही मुस्तवी में वाक़े दो शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? मुतमासिल शक्लें कहलाती हैं। See here. These two circles are congruent. Why? If we put one circle on the other, they are coincide to each other. So these two figures are called congruent figure. अब ये दो दायरे मुतमासिल हैं। क्यों मुतमासिल हैं? क्योंकि अगर हमने इन दो दायरों को एक के ऊपर एक रख दिए तो ये एक के ऊपर एक मुंतबिक हो जाते हैं। तो ये दो दायरे या ये दो शक्लें क्या है? मुतमासिल शक्लें हैं। We also know that if two angles have same measure are called congruent angles. हमें पता है कि अगर दो जावियों की पैमाइश मसावी हो तो क्या होते हैं? मुतमासिल जाविये होते हैं। This is the angle of measure 60 degree. This is also the angle of measure 60 degree. If we put one angle on the other, it is coincide, or the measure of both the angle are same, so they are congruent angles. देखिए ये जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है, ये जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है, ये दोनों को एक के ऊपर रख दिए तो क्या हो जाते हैं? मुंतबिक हो जाते हैं। दोनों की पैमाइश यकसा हैं, इसलिए मुतमासिल जाविये। They are also triangle. These two are the triangles also. If you put one triangle on the other, they coincide each other. So these two triangles are congruent triangles, and these two figures are congruent figures. अब ये दो मुसल्लिस भी बोल सकते हैं इनको, ये दो मुसल्लिस हैं। अब ये दो मुसल्लिस मुतमासिल हैं, ये दो शक्लें मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल हैं? अगर हमने क्या किए, एक मुसल्लिस को दूसरे मुसल्लिस पे रख दिए तो क्या हो जाते? वो मुंतबिक हो जाते हैं। तो ये मुतमासिल मुसल्लिस है। ये हमारा मुतमासिलत के मुताल्लिक़ तस्सुर है। मुतमासिल होने के लिए क्या होना चाहिए? दो शक्लें एक के ऊपर एक मुंतबिक हो जाना चाहिए। For congruency, two
figure must be coincide each other, and we say that these two figures are congruent figures. Similarly, are two arcs of same measures congruent? He asked a question to you. Similarly, are two arcs of same measures are congruent? इसी तरह, जैसा मैंने आपको बोला, उसी तरह अगर दो कौसैन की पैमाइश मसावी हो तो क्या वो दोनों कौस मुतमासिल हो सकते हैं? Just I told you, if the measure of two angles are same, they are congruent. If two figures coincide on other, so it is congruent. मैंने अभी आपसे कहा कि दो जाविये की पैमाइश मुतमासिल है या दो जाविये की पैमाइश मसावी है तो वो मुतमासिल जाविये कहलाते हैं, या दो शक्लें जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाती हैं वो मुतमासिल शक्लें कहलाती हैं. सिमिलरली, और टू आर्क्स ऑफ सेम मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या इसी तरह तो मसावी पैमाइश के कौसैन मुतमासिल हो सकते हैं? ये सवाल आपसे कर रहा हूं. फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसका जवाब हासिल कीजिए. कैसा जवाब हासिल करना है? नीचे दिया गया अमली काम करके. एक्टिविटी, ड्रॉ टू सर्कल विद सेंटर सी. Draw two circle with center C. Here I draw two circle on the blackboard with center C. This is the first circle with center C. This is the second circle with the center C. क्या बोला उसने? मरकज C वाले दो दायरे बनाओ. यहां हमने दो दायरे बना दिए. ये एक दायरा है जिसका मरकज C है और ये दूसरा दायरा उसका मरकज भी C है. As shown in the figure, शक्ल में बताए हुए तरीके से बना दिया अपन ने. Draw angle DCE comma angle FCG of same measure. Draw angle DCE and angle FCG of same measure. I draw here two angle. The measure of angle DC is 70 degree and the measure of angle FCG is 70 degree. These both angles are of same measure. क्या बोल रहा हूं बाद में? एक ही पैमाइश के जाविया DCE और जाविया FCG बनाओ. बना दिए हमने. ये जाविया कितना है? 70 दर्जे है, ये भी 70 है, तो दोनों की पैमाइश एक ही है. एंड एंगल ICJ ऑफ डिफरेंट मेजर. दिस टू एंगल्स ऑफ सेम मेजर एंड एंगल ICJ ऑफ डिफरेंट मेजर. और जाविया ICJ क्या करना है? इसके अलावा दूसरी पैमाइश को बनाना है. जाविया ICJ दूसरी पैमाइश का बनाना है. सो आई ड्रॉ हियर एंगल ICJ ऑफ 40 डिग्री. दिस टू एंगल आर एंगल DCE एंड एंगल FCG आर 70 डिग्री. दे आर ऑफ सेम मेजर एंड आई ड्रॉ एंगल ICG ऑफ 40 डिग्री ऑफ डिफरेंट मेजर. यहां पे क्या किया मैंने? जाविया DCE और जाविया FCG एक ही पैमाइश का बनाया और जाविया ICJ अलग पैमाइश का बनाया. आर्म्स ऑफ द एंगल DCE intersect inner circle at A and B. Arms of angle DCE, which are the arms? CD and CE, they intersect the inner circle at point A and B.
जाविया DCE की शाखाएं जो है वो अंदरूनी दायरे को नुकात A और B पर खता करती है। तो देखिए जाविया DCE की शाखाएं कौन सी है, CD और C कहां खता कर रहे, दायरे को, अंदर को A और B पर खता कर रहे। डू यू नोटिस दैट द मेजर ऑफ आर्क AB एंड D आर सेम? क्या आपको मालूम होता है यहां पर कि खास AB और खास D की पैमाइश यकसा है क्या? डू दे कोइंसाइड? नो, डेफिनेटली नॉट। पहला क्या पूछा वो, ये दोनों की पैमाइश यकसा है क्या? है तो क्या वो कोइंसाइड होते हैं? देखो यहां पर ये है आर्क AB और ये आर्क D, क्या ये दोनों कोइंसाइड होते हैं क्या? अगर मैंने AB को D पे रख दिया तो कोइंसाइड होते हैं कि वो? नो, डेफिनेटली नो, नहीं होते कोइंसाइड। क्या खास AB और खास D एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं? नहीं होते। अगर आपने AB को D पर रख दिए तो दोनों एक दूसरे पर बराबर बैठ जाते हैं क्या? जैसे ये दो दायरे बैठ रहे, नहीं बैठते। नाउ कट एंड सेपरेट द सेक्टर C-DE, C-DE, C-FG and C-IJ. Now cut and separate the sector C-DE, C-FG, C-IJ. अब क्या बोलता है वो, इस शक्ल को कट करो, काटो, और काट के क्या करो, उसमें से तराशे C-D, C-D, ये तराशा बाजू निकालो। फिर बाद में C-FG, ये तराशा बाहर बाजू निकाल दो, और C-IJ, ये तराशा बाहर निकालो। नाउ कट दिस फिगर एंड सेपरेट द sector C-DE, this sector, C-FG, this sector, and C-IJ, this figure. I draw this figure on this cardboard. मैंने शक्ल को इस कार्डबोर्ड पर बनाया, and after drawing this figure, I cut the sector C-DE, sector C-FG and sector C-IJ from this figure. मैंने शक्ल ये कार्डबोर्ड बनाया और क्या क्या इसमें से, तराशा C-DE, तराशा C-FG, तराशा C-FG और तराशा C-IJ काट लिया। देखिए ये जो तराशा मैंने काटा C-DE, देखो C-DE, दूसरा तराशा मैंने काटा यहां पर C-FG, और तीसरा तराशा मैंने काटा C-IJ। क्लियर? ये तीन तराशी। I cut the three sectors C-DE from this figure, then C-FG from this figure, and C-IJ from this figure. Check whether the arc DE, arc FG and arc IJ coincide with each other. पता लगाओ कि खास DE, खास FG और खास IJ एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं क्या? देखो इधर C,
This is the arc D. Clear? This is the arc D. And this is the arc FG. I put this arc on this arc. Are they coincide? See here. They coincide. The RD coincide with arc GFG. RDE coincide with RFG. Then I put arc IJ on arc D. Is they coincide? Your answer is no. अब मैं क्या करता हूं, cos IJ को cos D पर रखता हूं. क्या ये एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं? क्या नहीं होते. नजर आ रहा क्या आपको मुंतबिक होते हुए? नहीं. Now I put the arc IJ on arc FG. Is they coincide? Your answer is no. So here arc DE and arc FG coincide. See this. And arc IJ not coincide. यहां पर क्या होता है, cos DE और cos FG मुंतबिक होते हैं और cos IJ जो है cos IJ मुंतबिक नहीं होता है. Did you notice that equality of measure of two arcs is not enough to make the two arcs congruent? Did you notice that equality of measure of two arcs is not enough to make the two arcs congruent? इससे आपको पता लग गया होगा कि दो कौसैन को मुतमासिल होने के लिए उनके सिर्फ पैमाइशी मसाई रहना जरूरी नहीं है. पैमाइशी मसाई रहना काफी नहीं है. क्या बोलता है वो, डिड यू नोटिस दैट इक्वेलिटी ऑफ मेजर ऑफ टू आर्क इज नॉट इनफ टू मेक द टू आर्क कॉन्ग्रुएंट. क्या आपको मालूम हो गया कि दो कौसैन को मुतमासिल बताने के लिए उनकी पैमाइश मसावी रहना काफी नहीं है. Which additional condition do you think is necessary to make the two arcs congruent? We notice that if two arcs have same measures, it is not enough for their congruence. See here, this arc is of 70 degree, this arc of measure 70 degree. So if two arcs of same measure, is they are congruent? No. So this condition is not enough to prove two are congruent. देखिए अब ये दोनों एक ही पैमाइश के कौस हैं, ये दोनों एक ही पैमाइश के कौस हैं. क्या ये मुतमासिल हो रहे? क्या कौसैन की पैमाइशें मुतमासिल होना काफी है? क्या काफी नहीं. फिर इसके साथ साथ और कौन सी शर्त इन्होंने पूरी करना
जिस बिना पर ये मुतमासिल हो जाएंगे। तो देखो यहां पर दिस टू आर्क हैव सेम मेजर, these two arcs fulfill the first condition, and second condition their radii, see there, radii, this is the radius of the circle, this is the radius of the circle, radius, this is the radius of the circle, this is the radius of the circle. Clear? So if the measures of two arcs are same and their radii are also same, then we can say that these two arcs are congruent. Two conditions must be fulfilled by two arcs for the congruency. First condition, their measures must be same, and second condition, their radii must be same. See here, these two arcs have same measure. These two arcs have same measure, but their radii are not same, so they are not congruent. This arc and this arc have same measures, but their radii are not same. So these two arcs are not congruent. If you put this arc on this arc, this is not coincide. The measure of these two arcs are same, both are 70 degree, but their radii are not same. So they are not congruent. Here these two arcs have same measure, both are of 70 degree, and their radii are also same. So if you put one on another, it is coincide. It is coincide. So these two arcs are congruent arc. If two arcs have same measure and same radii, so they are called congruent arc. देखिए ये दो कौसें जो है दोनों की पैमाइशें मसावी है और उनके निस्खुतर, ये निस्खुतर है, डायरेक्ट निस्खुतर, इनके निस्खुतर, उनके निस्खुतर कैसे है? मसावी। इसलिए अगर मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, मुंतबिक कर दिया, तो क्या हो रही है? मुंतबिक हो जा रहे। क्यों मुंतबिक हो रहे? क्योंकि दोनों के निस्खुतर मसावी है और दोनों की पैमाइश मसावी है। देखिए यहां पर देखो आप इसको, ये दो खौस, इनकी पैमाइश एक जैसी है कि नहीं? लेकिन इनकी निस्खुतर मसावी है क्या? नहीं है। अगर मैंने इसको यहां रख दिया तो ये मुंतबिक हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो इससे क्या पता चला? दो खौसैन की मुतमासिलत के लिए दो शराइत का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त उनकी पैमाइशे मसावी रहना और दूसरी शर्त उनके निस्खुतर मसावी रहना। क्लियर? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी लर्न हाउ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस अमली काम से हमें समझ में आया कि दो खौसैन मुतमासिल कब रहेंगे। द डेफिनेशन इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 60। टू आर्क्स आर congruent if their measures and radii are equal। तो तारीफ क्या हो गई? दो कौस के निस्खुतर और इनकी पैमाइश मुतमासिल हो तो वो दो खौसैन एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं।
दो खौस के निस्खुतर और उनकी पैमाइश मुतमासिल हो तो वो दो खौसैन एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं. Why these two arcs are congruent? Why arc D and arc D and arc FC is congruent? The measure of both arcs are same and their radii are same. Measures are equal and the radii are equal. So these two arcs are congruent arc. ये दो खौसैन मुतमासिल क्यों हो रहे? क्योंकि दोनों की पैमाइशें और दोनों के निस्कुतर मसावी है. खौस DE और खौस FG मुतमासिल क्यों हैं? क्योंकि दोनों की पैमाइशें एक जैसी और दोनों के निस्कुतर मसावी. Both arcs have same measure and their radii are same. Clear? Arc DE is congruent to arc FG. How can you write it symbolically? You write it as arc DE is congruent to arc FG. खौस DE खौस FG के मुतमासिल है. इसको अलामी तौर पर कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे खौस DE मुतमासिल है खौस FG. Clear? You must remember this definition. What is definition? Two arcs are congruent if their measures and radii are equal. दो खौस के निस्खुतर और उनकी पैमाइश मुतमासिल हो तो वो दो खौसैन एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं. Have we complete this activity? हमने क्या किया? यहाँ पे हमले का मुकम्मल कर दिया. Next topic is property of sum of measures of arcs. अगला अनुमान है खौसैन के पैमाइशों के मजमूए की खुसियत. In the figure, point A, comma B, comma C, comma D and comma E are concyclic. शक्ल में नुकात A, B, C, D और E हम मोहित हैं. ये ऐसा बोल सकते हैं आप एक ही दायरे पर हैं. Due to this point, many number of arcs are formed in this circle. इन नुकात की वजह से इस दायरे पर बहुत से खौस बनते हैं. क्लियर? इन आर्क ABC and arc CDE is only one point C is common. In which arc? In arc ABC and arc CDE only one point C is common. So the measure of arc ACE, measure of arc ACE is equal to sum of the measure of arc ABC and arc CDE. I repeat this. In arc ABC and arc CDE only one point C is common. So the measure of arc ADE
is the sum of the measure of arc ABC and arc CDE. It is called the property of sum of measure of arcs. So measure of arc ACE is equal to measure of arc ABC plus measure of arc CDE. This is called property of sum of measure of arcs. देखिए इधर cos ABC और cos CDE में सिर्फ एक नुक्ता C मुश्तरिक है. cos ABC और cos CDE में सिर्फ एक नुक्ता C मुश्तरिक है. तो अगर आपको cos ACE की पैमाइश मालूम करना है तो उसकी पैमाइश किसके मसाले रहेंगी? cos ABC और cos CDE की पैमाइश के मजमूई के मसाले रहेंगे. इस खुसूसियात क्या बोलते हैं? कौसैन के पैमाइशों के मजमूई की खुसूसियात, यानी मेजरमेंट cos ACE मसावी है मेजरमेंट cos ABC जमा मेजरमेंट cos CDE. देखिए यहां पर ये दिस इज द आर्क ABC and this is the arc CDE. In these two arc points is common, so the measure of arc ACE is equal to sum of the measure of arc ABC and CDE. देखिए cos ABC और cos CDE में सिर्फ एक नुक्ता C मुश्तरिक है, तो cos ACE की पैमाइश किसकी मसालेंगी? cos ABC और cos CDE की पैमाइश के मजमूए की. Then in arc ABC, this is the arc ABC. And arc BCD, this is the arc BCD. In arc ABC and arc BCD, arc BC is common, means more than one point are common. All the points on arc BC are common. Second pair which we take here, arc ABC and arc BCD. In arc ABC and arc BCD, arc BC is common, means all the point on arc BC is common. In this condition, measure of arc ABD, measure of arc
measure of arc ABD is not equal to measure of arc ABC plus measure of arc CDE. Why? Because these two arcs ABC and BCD have more than one point common between them, so we does not add them. अगर हमने कॉस ABC लिए और कॉस BCD लिए, कॉस ABC और कॉस BCD, अगर आपने गौर से देखे तो कॉस ABC और कॉस BCD में कॉस BC मुश्तरिक है, मतलब BC पे जितने भी नुकात हैं वो तमाम नुकात ये दोनों में मुश्तरिक है। तो यहां पर कॉस ABD की जो पैमाइश है, मेजरमेंट कॉस ABD जो है ये इन दोनों कौसैन के मजमूए के बराबर नहीं रहेगा। मसाइनी मेजरमेंट कॉस ABC जमा मेजरमेंट कॉस CD। क्यों मसाइनी है? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा नुकात मुश्तरिक है। If two arcs have one common point between them, we can find the sum of measure of this arc. दो कौसों के पैमाइशों का मजमूआ मालूम करना है आपको, तो उन दो कौसैन में एक ही नुक्ता मुश्तरिक है ना, जरूरी है। This property is called the property of sum of the measure of arc. If two arcs have one common point between them, we can find the sum of this arc. दो कौसैन में सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरिक हो तो उनका मजमुआ मालूम कर सकते हैं। यह खुशियत क्या कह जाती है? कौसैन के पैमाइशों के मजमुए की खुशियत कहलाती है। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।